पैसे देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। यह जॉब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है के सिवाय या फिर के अलावा। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, वो है देयर इज़ नो अदर वे या फिर देयर वॉज नो अदर वे बट फिर लगेगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गैस यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। पैसे देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू गिव मनी। देयर इज़ नो अदर वे बट टू गिव मनी। यह जॉब करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। There was no other way but to do this job. There was no other way but to do this job. कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। There is no other way but to take a loan. There is no other way but to take a loan. गैस यहाँ पे आप लोन की जगह पे डेट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो बी है वो साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे डेट प्रोनाउंस करते हैं। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो अदर वे बट टू बी क्वाइट। देयर वॉज नो अदर वे बट टू बी क्वाइट। बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। देयर वॉज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। देयर वॉज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू मैरी। देयर इज नो अदर वे बट टू मैरी। ऐसे थोड़े ना इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे थोड़े ना लेटर लिखते हैं, ऐसे थोड़े ना पढ़ते हैं, ऐसे थोड़े ना सीखते हैं। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं, या आप लोगों ने बोला भी होगा और न जाने कितने ही बार इनका यूज़ सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है दिस इज़ नॉट द वे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इसका यूज़ होता है। तो चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। ऐसे थोड़े ना इंग्लिश बोलते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक इंग्लिश। दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे थोड़े ना लेटर लिखते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू राइट अ लेटर। दिस इज़ नॉट द वे टू राइट अ लेटर। ऐसे थोड़े ना पढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी या रीड का यूज़ कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी। ऐसे थोड़े ना सीखते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न। दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न। ऐसे थोड़े ना डांस करते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू डांस। दिस इज़ नॉट द वे टू डांस। ऐसे थोड़े ना चलते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू वॉक। दिस इज़ नॉट द वे टू वॉक। ऐसे थोड़े ना रेस में दौड़ते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू रन इन द रेस। दिस इज़ नॉट द वे टू रन इन द रेस। ऐसे थोड़े ना किसी से बात करते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू समवन। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू समवन। ऐसे थोड़े ना क्रिकेट खेलते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू प्ले क्रिकेट। ऐसे थोड़े ना चलते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू वॉक। दिस इज़ नॉट द वे टू वॉक। उसने कुछ ही देर में सबको मना लिया। हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। वह कुछ ही देर में अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। मैं कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचने वाला हूं। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं, या आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो मेनली 2 रूल्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है इन अ शॉर्ट वाइल, सेकेंड है शॉर्टली। दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। इनका हिंदी मीनिंग होता है कुछ ही देर में या थोड़ी ही देर में। तो चलिए गाइस इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इन अ शॉर्ट वाइल प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। या फिर आप पहले
कंप्लीट सेंटेंस आपका जो भी है वो लिखोगे या बोलोगे, उसके बाद इन अ शॉर्ट वाइल या फिर शॉर्टली। तो चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। उसने कुछ ही देर में सबको मना लिया। सी कन्वेस्ट एवरीवन इन अ शॉर्ट वाइल या फिर शॉर्टली। हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। वी आर अबाउट टू लीव इन अ शॉर्ट वाइल। वी आर अबाउट टू लीव इन अ शॉर्ट वाइल। वह कुछ ही देर में अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क इन अ शॉर्ट वाइल। ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क इन शॉर्ट वाइल। मैं कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू रीच द ऑफिस इन अ शॉर्ट वाइल। आई एम अबाउट टू रीच द ऑफिस इन अ शॉर्ट वाइल। मूवी कुछ ही देर में शुरू हो रही है। द मूवी इज स्टार्टिंग इन अ शॉर्ट वाइल। द मूवी इज स्टार्टिंग इन अ शॉर्ट वाइल। तुम कुछ ही देर में सब समझ जाओगे। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ शॉर्ट वाइल। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन शॉर्ट वाइल। उसने कुछ ही देर में खाना खा लिया। ही एट फूड इन अ शॉर्ट वाइल। ही एट फूड इन अ शॉर्ट वाइल। यहाँ इट, ये इट की सेकेंड फॉर्म है एट। यहाँ पर आप टू या फिर हैड का भी यूज़ कर सकते हो। तीनों ही करेक्ट हैं। टीचर्स क्लास में कुछ ही देर में आने ही वाले हैं। टीचर्स आर जस्ट अबाउट टू कम इन द क्लास इन अ शॉर्ट वाइल। मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी। गाइस इस तरह के सेंटेंस में जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी जी जान लगा देना, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है डू वंस लेवल बेस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपनी जी जान लगा देना। तो चलिए आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में डू या डज प्लस नाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में लेवल बेस्ट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। He does his level best to work hard. He does his level best to work hard. क्या उसने उन्हें हराने में अपनी जी जान लगा दी? Did he do his level best to defeat them? Did he do his level best to defeat them? भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी। India did its level best to win the match. इंडिया डिड इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। ही डज हिज लेवल बेस्ट टू वर्क हार्ड। ही डज हिज लेवल बेस्ट टू वर्क हार्ड। वह परीक्षा पास करने में अपनी जी जान लगा रही है। शी इज डूइंग हर लेवल बेस्ट टू पास द एग्जाम। शी इज डूइंग हर लेवल बेस्ट टू पास द एग्जाम। वह इंग्लिश सीखने में अपनी जी जान लगा रही है। शी इज डूइंग हर लेवल बेस्ट टू लर्न इंग्लिश। शी इज डूइंग हर लेवल बेस्ट टू लर्न इंग्लिश। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।